नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। 18वीं लोकसभा का हाल ही में गठन हुआ है और नया संसद सत्र भी शुरू हो गया है। संसद सत्र शुरू होते ही सभी सांसदों ने शपथ ली और फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव लाना था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो दिन भर हंगामे का और सियासत का कारण बना। दरअसल संसद सत्र शुरू होने के पहले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल को याद किया था। उसके बाद लोकसभा का स्पीकर बनने के बाद ओम बिरला ने भी आपातकाल को देश का काला दिन बताया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया। बस फिर क्या था, विपक्ष भड़क गया और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर इस मामले आपत्ति जताते हुए कहा कि आपातकाल को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वहीं नीट पेपर लीक के मुद्दे की गूंज आज संसद में सुनाई दी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर से नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की और विपक्ष ने स्थगन का प्रस्ताव भी दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये लाखों छात्रों के भविष्य का मुद्दा है। संसद में पक्ष और विपक्ष की चर्चा के साथ हम छात्रों को साझा संदेश देना चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फौरन नीट पर चर्चा के लिए सहमत नहीं थे। स्पीकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद नीट पर चर्चा चाहते थे। विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद जमकर हंगामा हुआ और इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी ने स्पीकर से 2 मिनट का वक्त मांगा था और कहा कि वो नीट पर चर्चा करना चाहते हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि आप 2 मिनट नहीं, जितना आपकी पार्टी का समय है पूरा ले सकते हैं, आप डिटेल में बोल सकते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संसदीय मर्यादाओं का पालन आपको करना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने कुछ कहा जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं, यहाँ कोई ऐसा बटन नहीं है। पहले इस पूरी चर्चा को देख लेते हैं और फिर उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय पे बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। स्पीकर और राहुल गांधी के बीच माइक ऑफ करने पर जो बहस हुई वो आज देश भर में ने देखी। स्पीकर कह रहे थे कि आप सदन में नेता के प्रतिपक्ष हैं, आप संसदीय मर्यादा का पालन करेंगे। वहीं राहुल गांधी कह रहे थे कि नीट का मुद्दा काफी गंभीर मसला है। विपक्ष के अन्य सांसद माइक ऑफ है राहुल जी का, ऐसा चिल्ला रहे थे। वहीं स्पीकर ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे पास माइक ऑफ करने का कोई बटन नहीं होता है। दरअसल ये मुद्दा हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहा है कि माइक विपक्ष का बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने फिर कहा कि सर मेरा माइक तो ऑन कर दीजिए। स्पीकर कहते हैं कि आप जो बोलेंगे अभी कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। तो इसी तरीके की आज दिन भर बहस हुई।
इस पर कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। नीट परीक्षा में भी पेपर लीक हो जाता है और सरकार कुछ नहीं करती है। आज जो सदन में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक अति महत्वपूर्ण विषय जिससे देश के युवाओं का, करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, नीट के में पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी जी ने जिस रूप से शालीनता से उठाया और कहा कि इस पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को ना सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जब बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया गया। ये अच्छी परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उसके बाद जो निर्णय उस पर लिया जाए, लेकिन उनकी बात के बीच में माइक स्विच ऑफ करना एक अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। इस बात को लेकर मैं समझता हूँ पूरा इंडिया गठबंधन, संपूर्ण विपक्ष इस बात को लेकर रोष में आया और हम आज यही मांग करते हैं सरकार से दोबारा कि इस मुद्दे पे तुरंत चर्चा हो। उन्होंने आगे कहा कि आज सदन में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया था इन लोगों ने। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर ट्विटर पर एक पोस्ट भी की और उसमें लिखा कि जहां एक और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नीट पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उस वक्त विपक्षी नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। आज फिर एक बार संसद में माइक बंद करने के मुद्दे को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पर पहले भी सत्ता पक्ष के साथ मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। सत्ता पक्ष के इशारों पर ओम बिरला काम करते हैं, ऐसे आरोप लगातार विपक्ष लगाता आया है। इस बार भी जब लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिरला को चुना गया, तब समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने यह साफ साफ कहा था कि संसद में आप किसी की आवाज को ना दबाएं और ये संसद आपके इशारों पर चले, इसका उल्टा ना हो। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब जब प्रधानमंत्री से लेकर लोकसभा स्पीकर और राष्ट्रपति तक आपातकाल को मुद्दा बना रहे हैं, ऐसे में विपक्ष ने नीट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है और ऐसे में संसद में आने वाले कुछ दिन और हंगामेदार हो सकते हैं। इन सभी हंगामेदार दिन को आप मेरे साथ मुद्दे की बात में रोजाना रात 8 बजे वीएनएम टीवी पर देख सकते हैं। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। सदन में जो चर्चा होती है उसकी जानकारी हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।